Dear students of 10th class, welcome to math class. Today we will do exercise 4.4 in this video. Let's start. First of all, we will see what is discriminant of quadratic equation. Discriminant of quadratic equation b square minus 4ac. b square minus 4ac यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जो b स्क्वायर माइनस 4ac टर्म होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। इसको डिस्क्रिमिनेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह हमें बताता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे वो रियल होंगे या फिर रियल नहीं होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट टेल्स अस वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 as real roots or not. Now if b square minus 4ac is equal to 0, यदि b square minus 4ac का मान 0 हो जाएगा तो उसके दो इक्वल रियल रूट्स होंगे, यानी दोनों बराबर रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एक 1/2 है तो दूसरा भी 1/2। नेक्स्ट, इफ b square minus 4ac ग्रेटर देन 0 देन डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो उसके दो अलग अलग रियल रूट होंगे। इफ़ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम हो जाएगा यानी उसकी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो आओ अब एक्सरसाइज 4.4 को शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं उसमें हमें रूट्स की नेचर बतानी है कि वो रियल है या फिर नहीं है। यदि वो रियल रूट हैं तो हमें उनको निकालना भी है। तो अब शुरू करें। 2x के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। यहाँ पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। जब इसमें हमने b की, a की और c की वैल्यू को रखा तो -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 9 माइनस 40 इज इक्वल टू -31। यहाँ से जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारा कैसा आया है, नेगेटिव, यानी माइनस का 31। तो इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, जहाँ पर a की वैल्यू 3, ठीक है, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू 4। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, जब इस फार्मूले में हमने a, b और c की वैल्यू को रखा तो हमारे पास क्या हो गया, माइनस का 4√3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, जब इस पूरे को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 48। और इन तीनों की मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0। अब एक बार इसको समझ लो, ये -4√3 48 कैसे हो अभी, -4√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4√3 मल्टीप्लाई -4√3। जब -4 की -4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 16, √3 और √3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3, 16 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू सोल्व करने पर आ गई 0। और हमें पता है जब डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो उसके दो इक्वल रियल रूट्स होते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, सो दिस इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स। अब बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू
बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइड बाय 2a। ठीक है, जब इस फार्मूले में हमने b की, a की और b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को रखा तो हमारे पास x इजिकल टू माइनस ऑफ माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3। इसको सोल्व करने पर हमारे पास आ गया x इजिकल टू 4 अंडर रूट 3 बाय 6। ठीक है, जब इसको हम दोनों को 2 से डिवाइड कर दिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 अंडर रूट 3 बाय 3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 अंडर रूट 3 बाय 3। अब इस 2 अंडर रूट 3 को मैं क्या कर सकता हूँ अभी सोल्व करके, अंडर रूट 3 बाय 3 को लिख सकता हूँ मैं 1 बाय अंडर रूट 3। ठीक है, तो दो रियल रूट्स के आगे हमारे पास 2 बाय अंडर रूट 3 और 2 बाय अंडर रूट 3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 6, c इक्वल टू 3। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब इस फार्मूले में हमने b की, a की और c की वैल्यू को रखा तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया 36 माइनस 24 इज इक्वल टू 12। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारे पास 12। अब हमें पता है कि जो ये डिस्क्रिमिनेंट है 0 से बड़ा है तो इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो जाएंगे भाई, यानी दोनों जो रूट होंगे वो अलग अलग होंगे। नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। जब इस फार्मूले में हमने b, a और c की वैल्यू को रखा तो हमारे पास कितना आ गया x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसको सोल्व करने पर हमारे पास आ गया ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 12 बाय 4, यानी 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 और डिवाइड बाय 4। अब इस अंडर रूट 12 को मैं 2 अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ। जैसे 12 क्या होता है 4 मल्टीप्लाई 3 और इस सारे का अंडर रूट। ठीक है, 4 का अंडर रूट हो गया 2 और अंडर रूट 3 अंडर रूट के अंदर ही रह गया, तो 12 इक्वल टू 2 अंडर रूट 3। x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बाय 4। ऊपर से हमने 2 कॉमन ले लिया, x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 3 बाय 4। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2। तो इसके दो रियल रूट्स आ गए जो अलग अलग हैं, एक 3 प्लस रूट 3 बाय 2 और दूसरा 3 माइनस रूट 3 बाय 2। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप इसे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।